everyone, this is CA Shivani and welcome back to my YouTube channel. एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस जितने इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पहले के रिविजन डेज। ये जो एग्ज़ाम डे रिविजन होती है ना, इसको बहुत इफ़ेक्टिवली प्लान करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने कोई भी टॉपिक रिवाइज़ नहीं किया और अगर वही टॉपिक एग्ज़ाम में आ गया, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिकलेक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. So I am here to help you out by suggesting the exam day strategy. So let's get started with the video. So the very important question that comes into every student's mind is हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए. I would suggest कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं और यही टाइम है जब आपको 100% नहीं बट अपना 200% देना है. So आपको ना 16 घंटे पढ़ाई करनी है. बट मैंने यहाँ पे ना 15 आवर्स का प्लान दिया है. आई एम कीपिंग दैट 1 आवर बफर, ताकि अगर आपसे ये प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कुछ भी आपका पेंडिंग रह गया, तो वो 1 आवर आपके पास बफर है टू स्टडी एंड कवर दैट टॉपिक. सो आई हैव डिवाइडेड योर एंटायर डे इनटू 5 स्लॉट्स ऑफ 3 आवर्स ईच. सो आई वुड सजेस्ट आपको क्या करना है, आपको पहले 3 घंटे पढ़ाई करनी है, फिर छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद 3 घंटे पढ़ाई करनी, फिर वापस ब्रेक लेना है. सो आगे वीडियो में मैंने बताया है कि स्लॉट्स में कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से टॉपिक को कितने घंटे देने हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहला पेपर आपका आता है FR एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट FR इज़ कि वो फर्स्ट पेपर है. सो बाकी सब्जेक्ट्स की तरह आप इसकी रिविजन को 1.5 डेज़ तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, आप ना पहले से FR के प्रेपरेशंस कर सकते. तो यहाँ पे मैंने 5 डेज़ का प्लान दिया है टू रिवाइज FR. आई ऑनेस्टली फील कि जो फर्स्ट पेपर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पेपर अगर आपका अच्छा गया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ना बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है. इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप 5 डेज़ इस टॉपिक को दे दो. सो अकॉर्डिंगली हम ना 27 अप्रैल से FR की रिविजन स्टार्ट करेंगे. सो 27 to 1 में हम FR करेंगे. सो मैंने ना ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी FR के लिए कि मैंने पहले जो बड़े इंडेस है ना, वो रिवाइज़ किए थे. उसके बाद आई वेंट ऑन विद द स्मॉल इंडेस, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैंने वापस बड़े इंडेस रिवाइज़ किए थे. तो यही स्ट्रैटेजी को लेकर मैंने ये प्लानर बनाया है आपके लिए. तो लेट्स जंप ऑन टू द प्लानर. आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे से ये नोट डाउन कर लो, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए. सो 27 को हम फर्स्ट स्लॉट में करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर 3 आवर्स. सेकेंड स्लॉट में हम पहले के जो 1.5 आवर्स है उसमें वापस बिजनेस कॉम्बिनेशंस कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट 1.5 आवर्स में हम करेंगे CFS. थर्ड स्लॉट में हम करेंगे CFS फॉर 3 आवर्स. फोर्थ स्लॉट में हम करेंगे IND-AS 102 फॉर 2 आवर्स एंड IND-AS 116 फॉर 1 आवर. एंड जो दिन का लास्ट स्लॉट है उसमें हम ना 3 घंटे के लिए करेंगे IND-AS 116. देन 28 को हम फर्स्ट और सेकेंड स्लॉट में करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. सो टोटल हम लोग 6 घंटे देंगे इस टॉपिक को. थर्ड स्लॉट में हम करेंगे IND-AS 115 फॉर 3 आवर्स, और फोर्थ स्लॉट में इनिशियल 2 आवर्स जो है वो हम IND-AS 115 कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम करेंगे IND-AS 1 फॉर 1 आवर, और लास्ट स्लॉट में हम करेंगे IND-AS 33 फॉर 2 आवर्स एंड CSR फॉर 1 आवर. 29 को फर्स्ट स्लॉट में हम करेंगे IND-AS 16, IND-AS 38 एंड IND-AS 40. ये तीनों आपको 3 घंटे में कंप्लीट करने हैं. आप अपने हिसाब से टाइम एलोकेट कर सकते हो इसको, बट आइडियली यू शुड गिव 1 आवर टू ईच IND-AS. सेकेंड स्लॉट में हम करेंगे IND-AS 41 फॉर 1 आवर एंड IND-AS 19 फॉर 2 आवर्स. थर्ड स्लॉट में हम करेंगे IND-AS 12 फॉर 2 आवर्स एंड IND-AS 8 फॉर 1 आवर. फोर्थ स्लॉट में हम करेंगे IND-AS 7 फॉर 2 आवर्स एंड IND-AS 10 फॉर 1 आवर. एंड लास्ट स्लॉट में हम करेंगे IND-AS 2, IND-AS 108 एंड IND-AS 20. यू कैन अलॉट 1 आवर ईच टू दीज IND-AS. फिर 30 अप्रैल को फर्स्ट स्लॉट में हम करेंगे IND-AS 23 एंड IND-AS 21. यहाँ पे हम 1.5 आवर्स देंगे टू ईच IND-AS. सेकेंड स्लॉट में हम करेंगे IND-AS 36 फॉर 3 आवर्स. थर्ड स्लॉट में हम करेंगे IND-AS 105 एंड IND-AS 101. फोर्थ स्लॉट में हम करेंगे IND-AS 113 एंड IND-AS 37. एंड लास्ट स्लॉट में हम करेंगे IND-AS 34 एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फिर 1 मई को हम वापस से बिग IND-AS को रिवाइज़ करेंगे.
सो फर्स्ट स्लॉट में हम रिवाइज करेंगे इंड AS 102 एंड इंड AS 116। सेकेंड स्लॉट में हम रिवाइज करेंगे CFS और थर्ड स्लॉट में हम रिवाइज करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन। फोर्थ स्लॉट में हम रिवाइज करेंगे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फिफ्थ एंड द लास्ट स्लॉट में हम रिवाइज करेंगे इंड AS 115। फिर सेकेंड मई को आपकी एग्ज़ाम है, उसके पहले आपको ना थोड़े 3-4 घंटे मिलते हैं जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। सो सेकेंड को ना जो स्मॉल इंड AS है ना वो आपको रिवाइज करने हैं कॉन्सेप्चुअली। आपको क्वेश्चंस वापस सॉल्व नहीं करने हैं, सेकेंड को आपको कॉन्सेप्चुअली रिवाइज करना है। और ये जो 5 डे का प्लानर मैंने दिया है, यहाँ पे जब आप रिवाइज करोगे तब आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। सिर्फ एग्ज़ाम डे पे आपको क्वेश्चन कोई नया सॉल्व नहीं करना है। तो ऐसे टोटल 5 डेज़ में हम हमारा FR का पोर्शन रिवाइज करेंगे। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जो बिग इंड AS है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं ना, ये हमने 2 बार रिवाइज़ किए हैं। अभी देयर कैन बी सम पीपल जिनकी पढ़ाई अभी तक बाकी है या जो अभी तक ना दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि 5 दिन हम नहीं एलोकेट कर सकते FR के लिए। तो कोई बात नहीं, आप लोग ना 3 दिन एलोकेट कर लो। जो मैंने बोले थे बिग इंड AS पहले 2 दिन रिवाइज़ करने, वो आप स्किप करके ना आप डायरेक्टली स्मॉल इंड AS से स्टार्ट कर सकते हो और एग्ज़ाम के पहले दिन आप बिग इंड AS को रिवाइज़ कर लेना। आपके लिए भी प्लान सेम रहेगा इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 29। बस जो 27 और 28 पे मैंने जो बिग इंड AS रिवाइज करने बोले थे वो आप स्किप कर सकते हो, बट आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट कि 27 से ही FR स्टार्ट कर देना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पहला पेपर बहुत अच्छा जाए, वरना कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।